शहर की सबसे पुरानी गली में एक टूटी फूटी हवेली थी, रोशन विला। बरसों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन रात को वहां रोशनी जलती है और कोई हारमोनियम बजाता है। लोग कहते थे वो जगह अब इंसानों की नहीं रही, लेकिन आज वहां एक लड़की आई थी, रावी। करीब 24 साल की, आंखों में सवालों की गहराई और हाथ में एक पुरानी फोटो। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी उंगलियां एक अधूरी तस्वीर की ओर इशारा कर रही थीं। रावी उस तस्वीर में अपनी मां को पहचानती थी, मालविका। लेकिन मालविका तो 20 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। उनके बारे में बस यही बताया गया था कि वो एक हादसे में मारी गई, लेकिन रावी को कभी यकीन नहीं हुआ। इस तस्वीर में कुछ छिपा है, रावी बुदबुदाई। वो जानती थी कि जवाब इसी हवेली में है। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। धूल जमी दीवारें, टूटे फर्श और दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स, एक जैसी और डरावनी। हर चित्र में एक औरत थी, चेहरे पर अधूरी मुस्कान, आंखें दर्द से भरी, और हर चित्र में एक बच्ची उसके पीछे खड़ी थी, वही बच्ची जो तस्वीर में थी। ये सब क्या है? तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, तुम आ गई रावी। रावी चौंक गई। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, लंबा झुका कद, आंखों में पुरानी यादों का बोझ। आप? मैं कुंदन हूं, तुम्हारी मां का सबसे बड़ा राज जानने वाला। लेकिन वक्त कम है और बातें बहुत। कुंदन ने बताया कि पहले रोशन विला एक समय में संगीत का मंदिर हुआ करता था। यहां तुम्हारी मां मालविका रियाज करती थी। वो न सिर्फ सुरों की मल्लिका थी, बल्कि एक रहस्य की भी मालकिन थी। तुम्हारी मां बहुत खास थी रावी। उनके सुरों में आत्मा को छू लेने वाली ताकत थी, लेकिन उन्होंने जो आखिरी गीत गाया वो अधूरा रह गया। रावी ने पूछा, क्यों? क्योंकि उस गीत को पूरा करते ही कुछ ऐसा हो जाता जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मालविका सुर बांधनी परंपरा से थी, यानी वो गायिका जिनकी आवाज में आध्यात्मिक शक्ति होती थी। जो वो गाती वो सच हो जाता, लेकिन उनका अंतिम गीत अधूरा रह गया, क्योंकि वो किसी को खोने से डर गई थी, अपनी बेटी को। लेकिन किसी ने उस गीत को पूरा करने की कोशिश की। उनका शिष्य प्रेम जो मालविका से एक तरफा प्रेम करता था, पागलपन की हद तक। उसने जबरदस्ती वो अधूरा गीत पूरा करने की कोशिश की, और तब कुछ बहुत बुरा हुआ। मालविका की आत्मा उसी अधूरी तस्वीर में कैद हो गई। हर अधूरी पेंटिंग में वो दिखाई देती है। दर्द के साथ रावी कांप गई। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुंदन बोला, तुम्हारी माँ की आवाज अब तुम्हारे अंदर है रावी। तुम ही हो जिसे ये अधूरा गीत पूरा करना है, लेकिन प्यार से, अहंकार से नहीं। हवेली में अचानक हारमोनियम अपने आप बजने लगा, दीवारें कांपने लगी, और मालविका की आत्मा दीवार से निकलकर सामने आ गई। आंखें नम, चेहरे पर अधूरी मुस्कान। रावी धीरे से हारमोनियम के पास गई, मां का गीत दोहराने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन जब आखिरी सुर आया, उसका गला भर गया। वो रुक गई। मालविका की आत्मा दर्द में चीखी, नहीं रावी, मत रुक, मुझे मुक्त कर दो। रावी ने आंखें बंद की और मां की ओर देखते हुए आखिरी सुर गा दिया। पूरे दिल से, पूरे विश्वास से। चारों ओर उजाला फैल गया। हवेली की दीवारें चटकने लगी और मालविका मुस्कुराते हुए आकाश की ओर उड़ गई। वो अब आजाद थी। अंत। सुबह की धूप हवेली पर पड़ रही थी। अब वो डरावनी जगह नहीं रही। रावी ने उस हवेली को एक संगीत विद्यालय में बदल दिया। मालविका सुर निकेतन। कुंदन आखिरी बार रावी से मिला और बोला, तुमने ना सिर्फ अपनी मां को मुक्त किया, बल्कि खुद को भी। ये अधूरी तस्वीर अब पूरी हो चुकी है। रावी ने दीवार पर वो अंतिम तस्वीर टांग दी, मां की मुस्कुराहट के साथ।